बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। देखो ओ दीवानों, ऐसा काम ना करो और ऋषि का नाम बदनाम ना करो। महर्षि स्वामी दयानंद की पुण्य कर्म स्थली अजमेर आजकल उनके नाम पर एक बदनुमा दाग बनती जा रही है। उनके नाम पर जितने निर्माण हुए वह उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। स्वामी जी का आर्य समाज अपने मूल स्वरूप और सिद्धांतों से विमुख होता जा रहा है। एक समय था जब स्वामी जी ने चरित्र निर्माण के लिए युवकों का आह्वान किया था और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजमेर रहकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा महान ग्रंथ लिखा जो भारतीय जीवन शैली का आधुनिक अध्यात्म था। क्रांतिकारी सन्यासी का वह अजमेर अब अपने पुरातन स्वरूप को भूलकर उनके नाम को मिट्टी में मिलाने में बेताब है। दुख है कि हर साल यहाँ उस ऋषि के नाम पर आर्य समाजियों का ऋषि मेला लगता है। हजारों आर्य समाजी आते हैं और वेद चर्चाओं से मौखिक क्रांति करके चले जाते हैं। आज आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद के नाम को किस तरह बेजान किया जा रहा है। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ केसरगंज। यहाँ आर्य समाज की बहुत बड़ी संपत्ति है। परोपकारिणी सभा, जिसे स्वामी जी के नाम से जीवित किया गया था। यहाँ कभी आर्य समाजी साहित्य को प्रकाशित करने के लिए उस समय आधुनिकतम प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। वैदिक यंत्रालय सत्यार्थ प्रकाश यहीं से प्रकाशित हुआ था। यहाँ वेदों के अलावा भी बहुत से धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित होते रहे। आधुनिकता के चलते इसमें कई तकनीकी परिवर्तन किए जाने चाहिए थे, सो ज्ञानी ध्यानी आर्य समाजी नेताओं से संभव नहीं हुआ। हारकर स्वामी जी के नाम पर प्रेस पर ताला लग गया। मुझे याद आ रहे हैं वे दिन जब इस प्रेस को सतीश शुक्ला जी संभालते थे। प्रोफेसर स्वर्गीय धर्मवीर जी जैसे विद्वान परोपकारिणी सभा के महामंत्री और उद्योगपति गजानंद आर्य अध्यक्ष थे। इनसे पहले श्रीकरण शारदा सांसद भी इस प्रेस के संरक्षक बने रहे। मुझे याद आया, इसी प्रेस से मेरी किताब कभी नहीं सूखता सागर प्रकाशित हुई थी, जिसका विमोचन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में पंडित शंकर दयाल शर्मा ने किया था। आज कहने को दयानंद पुस्तकालय भी पास ही है, मगर यहाँ इसकी दुर्दशा देखकर स्वामी जी के नाम पर रोना आ जाता है। स्वामी दयानंद जी को जब किसी गणिका ने जहर दे दिया और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनको प्राण त्यागने पड़े, इन दिनों वह विनय कोठी में रहे। उनके अंतिम दिनों की गवाह यह कोठी अब कुटिया में बदल चुकी है। कोठी के आसपास की जमीन पर लोगों ने कब्जे कर लिए। कहने को यह दयानंद स्मारक है, मगर सच तो यह है कि देश के आर्य समाजियों ने इसका कभी महत्व ही नहीं समझा। इसके आगे पेट्रोल पंप बन गया, आसपास रिहाइश हो गई और यह राष्ट्रीय स्मारक मामूली से भूभाग में सिमट गया। डॉक्टर श्री गोपाल भायती इस कोठी का प्रबंधन संभालते रहे। वह यूआईटी के चेयरमैन भी रहे। चाहते तो इस स्मारक का स्वरूप बदल सकते थे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। स्वामी जी के निधन पर उनका अंतिम संस्कार पहाड़गंज वाले शमशान घाट पर किया गया। इस घाट का नाम भी स्वामी दयानंद के नाम से जुड़ गया। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में इसे सरकार ने स्मारक जैसा रूप दे दिया। बस उसके बाद किसी आर्य समाजी ने इस घाट पर के रख रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज ये शमशान घाट असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, ऐशगाह बना हुआ है। नशेड़ियों की है आराम गाह है। सूखे नशे का यह ड्रग सेंटर है, जहाँ आप चरस, गांजा, स्मैक, एमडी जैसी नशा की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। भिखारियों के यहाँ कुनबे पल रहे हैं, जहाँ आए दिन अनैतिक काम होते रहते हैं। एक महिला भिखारिन को लेकर परसों 2 मुस्लिम खाना बदेशों में खूनी संघर्ष हो गया। एक बंदा आज भी अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। और आइए अब चलें दयानंद महाविद्यालय। आर्य समाज द्वारा संचालित यहाँ और भी कई स्कूल हैं। संस्कृत और सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि संस्थान। आज इनकी जो दयनीय स्थिति हो चुकी है वह शर्मनाक है। अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर सिर्फ तमाशा हो रहा है। जब तक बाबले बंधुओं की यहाँ सत्ता थी, उन्होंने स्वामी जी के नाम को अपने जीते जी जमकर बुनाया। जो घपले हुए वह खूब सुर्खियों में रहे। आज इस संस्थान का नाम भी रसातल तक पहुँच रहा है। इसके बाद यदि स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय तक पहुंचा जाए तो यहाँ भी डाक के 3 पात हैं। लंबे समय से यहाँ कोई स्थायी कुलगुरु नहीं। कुल 9 प्रोफेसर न जाने कितने विभागों के अध्यक्ष बने हुए हैं। सच कहा जाए तो यह संस्थान अब घपलों के गुरुकुल का रूप धारण कर चुका है। कोई विषय पढ़ाने के लिए यहाँ योग्य शिक्षक आते ही नहीं। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी। लंबे समय से यहाँ कोई स्थायी कुलगुरु नहीं। कुल 9 प्रोफेसर न जाने कितने विभागों के अध्यक्ष बने हुए हैं। सच कहा जाए तो यह संस्थान अब घपलों के गुरुकुल का रूप धारण कर चुका है। कोई विषय पढ़ाने के लिए यहाँ योग्य शिक्षक नहीं। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी स्वामी दयानंद की मूर्ति पर बैठकर यहाँ कबूतर निवृत्त होते हुए विश्वविद्यालय की दुर्दशा पर गुटरगू करते हैं।
कहने को यहाँ मदार क्षेत्र में स्वामी दयानंद कॉलोनी भी है। उबड़ खाबड़ बसी इस कॉलोनी वालों से यदि बात की जाती तो वह कहते कि इस कॉलोनी का नाम तो पोपाबाई कॉलोनी होना चाहिए था। कदम कदम पर लोग यहाँ समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई धड़ी दोरी नहीं। और अंत में चलते हैं स्वामी जी के नाम से बनाए गए उस अवैध स्मारक पर, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखकर करवाया जाना तय हो चुका था, मगर जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर कार्यक्रम रद्द हो गया। यह स्मारक मास्टर प्लान के ग्रीन बेल्ट पर बना हुआ है और मार्गाधिकार कानून की खुली अवहेलना है। अजमेर विकास प्राधिकरण जिसे तोड़े जाने के आदेश दे चुका है, आज नहीं तो कल इसका टूटना तय है। इसे बचाने में लगे आर्य समाज के कितने ऊंचे लोग हैं, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। एक नाबालिग बच्ची ने पोक्सो में जिसके विरुद्ध मामला दर्ज करवाया, वह संस्था का पदाधिकारी है, जिसे भाजपा ने इसी वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वह अभी भी पार्टी में नाजायज रूप से सक्रिय है। अंत में मैं तो यही कहूँगा कि देखो दीवानों, ऐसा काम न करो, ऋषि का नाम बदनाम न करो। धन्यवाद। आज इतना ही।